रैबीज से सरवाइव करने वाला पाकिस्तान का पहला सर्वाइवर कौन है? वो वही हामिद बिन इस्माइल है जिसे लोगों के लिए आम इंसानियत की खिदमत करने के दौरान एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। डेरा गाजी खान में मौजूद एक रजाकार जब वो सैलाब जदगान को खाना पहुंचाए, उस रजाकार ने एक कुत्ते को देखा। उसको लगा कि शायद ये भी भूखा होगा। रोटी को देखकर रजाकार को ही काट लिया। कहते हैं कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। इसकी एक और मिसाल कायम हुई है पाकिस्तान में, जब हमने देखा रेबीज जैसे बीमारी का 21वां सर्वाइवर। पूरे दुनिया में सिर्फ 21 ऐसे लोग हैं जो रेबीज से सर्वाइव कर चुके हैं। और रेबीज आप जानते हैं वो बीमारी होती है कि जब आपको कोई खुदा ना ख्वास्ता पागल कुत्ता काट ले, तो जब इंसान जिस बीमारी में मुब्तला होता है उसे रेबीज कहते हैं और उससे बचने के चांसेस तकरीबन मिनिमम होते हैं। और सिर्फ 21 लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अब तक इस बीमारी के बाद बच चुके हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि इस बीमारी में आपका नर्वस सिस्टम यानी कि आपका जितनी भी आपका दिमाग से जुड़े जितने भी सिस्टम होते हैं उन पे अफेक्ट करती है। और जब ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग तक पहुंचती है, उसको डिस्टर्ब करती है, तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अक्सर ने ये भी देखा है कि जब भी किसी इंसान को पागल कुत्ता काटता है तो उसे खुद से उसको कोई इंजेक्शन लगा के मार दिया जाता है, क्योंकि वो इंसान बाकी इंसानों के लिए भी एक तरह का खतरा बन जाता है और उसके अपने लिए बड़ी ये तकलीफदेह चीज़ होती है। खैर, आपको बताते चलें कि रेबीज से सर्वाइव करने वाला पाकिस्तान का पहला सर्वाइवर कौन है? वो वही हामिद बिन इस्माइल है जिसे लोगों के लिए आम इंसानियत की खिदमत करने के दौरान एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। आप सब इस वाक़े से जानते होंगे, इस वाक़े को, और इस नाम से भी वाकिफ़ होंगे कि डेरा गाजी खान में मौजूद एक रज़ाकार जो कि सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए ख़ैमे जब लगाए गए थे, तो उसे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सैलाब ज़दगान को खाना पहुँचाए। इस खाना पहुँचाने के दौरान जब उस रज़ाकार ने एक कुत्ते को देखा, उसको लगा कि शायद ये भी भूखा होगा और ये भी सैलाब ज़दगान के साथ ही इस इधर पहुँचा है, तो उस रज़ाकार ने कुत्ते को रोटी खिलाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो कुत्ता जो था वो आवारा था, वो बावला कुत्ता था। उसने रोटी को देखकर रज़ाकार को ही काट लिया और 3 दफ़ा 3 जगह पे उसको काटा, जिसके बाद हामिद बिन इस्माइल को अस्पताल में एडमिट किया गया। उन्हें रेबीज़ की बीमारी की तशख़ीस हो गई और हमने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी जिनमें वो बड़ी तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं और लोगों ने मुख्तलिफ़ कमेंट्स भी किए, उनके लिए दुआएँ भी की गईं। और फिर हुआ ये कि फ़ाइनली अब जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक हामिद बिन इस्माइल इस वक़्त इस बीमारी से बाहर आ चुके हैं। उनको रेबीज़ की बीमारी अब नहीं रही। जो जितने भी टेस्ट करवाए जाते हैं डॉक्टर्स की तरफ से, वो सारे नेगेटिव आ चुके हैं। और ये एक मोजज़े से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा मोजज़ा है पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि जैसे हम आपको बता चुके हैं कि बहुत मिनिमम अमाउंट है उन लोगों की जो इस बीमारी से बच पाए हैं। और पाकिस्तान में रेबीज़ से सर्वाइव करने वाला ये पहला केस है जो इस वक्त हमने हामिद बिन इस्माइल की शक्ल में देखा। अब इस वाक़े को देखकर एक ही बात ज़हन में आती है कि इंसान की तरफ से की गई नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने कोई अच्छा काम किया हो या आप किसी अच्छे काम की नीयत से निकले हों तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। अगर कुछ बुरा होता है तो उसका जो मदावा है वो भी अल्लाह मियाँ की तरफ से हो जाता है। और हामिद बिन इस्माइल इस चीज़ की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब वो उनके पास ऑप्शन था कि वो रज़ाकार बनते या ना बनते, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सैलाब ज़दगान की, आम आवाम की, उन लोगों की जो उस वक़्त मुश्किल में थे, उनकी मदद के लिए कोशिश की। और ना सिर्फ़ लोगों की मदद की कोशिश की, बल्कि जैसे हमारा दीन हमें हुक्म देता है कि हम जानवरों का भी उतना ही ख़याल करें जितना हम इंसानों का करते हैं। एक जानवर की मदद करने के दौरान उन्हें ये अटैक हुआ और उन्हें रेबीज़ की बीमारी हो गई, लेकिन ये इससे उनके हौसले पस्त ना हुए, बल्कि उन्होंने 4 दफ़ा वैक्सीन करवाई, खुद से करवाई, और उसके बाद कुछ वैक्सीन का टाइम डिले होने की वजह से उन्हें रेबीज़ की बीमारी हो गई। इस दौरान भी वो एज़ रज़ाकार वहाँ पे काम कर रहे थे, ख़ैमा बस्तियों में जाते थे, लोगों को खाना प्रोवाइड करते थे और मुकम्मल एक तरह से इंसानियत की खिदमत में जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद उनको रेबीज़ की बीमारी हो जाती है और फिर वो फाइनली उससे बाहर निकल आते हैं। शायद ये इंसानों की खिदमत ही थी और उनकी दुआएँ थी जो हामिद बिन इस्माइल को फाइनली इस बीमारी से बाहर निकाल कर ले आई हैं और उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आई हैं। एक मुआजिज़ा जो शायद सुनने में तो बिल्कुल एक कहानी लगता है, कोई शायद इसको समझने से भी और शायद इस पे यकीन करने से भी लोग कासिर हों कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी संगीन बीमारी से कोई इंसान बाहर निकल आए। लेकिन फाइनली ये मुआजिज़ा हो चुका है और अल्लाह की तरफ से उन पे ख़ास इनायत की गई है और हमें भी यही सबक मिलता है कि हम लोगों की मदद करें, इंसानियत की मदद करें और ऐसी मिसालें कायम करें जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी
मिसाल बन जाएँ पूरी दुनिया के लिए, एक हमारे मुल्क का और हमारा अपना नाम रोशन करने का बाइस बने। खैर, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।